जानना चाहेंगे सर कि हर आप पहले से वो चाह थी सर यूनिफॉर्म की, या कोई एक खास कारण रहा? जैसे सीआरपीएफ में आने का सुनने में आ रहा है सर कि पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है सर आपका यूनिफॉर्म में। people fall in love and you have reason in love. आई हैव डेफिनेटली, मेरे को डेफिनेटली रीज़न है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और मेरी वाइफ है उसका रीज़न। और मेरी वाइफ और हम 10th क्लास से एक दूसरे को जानते थे, Sir, wow, sir. और 10th बाद में फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप बाद में लव में कन्वर्ट हुआ, फिर अब मेरी शादी भी हो गई, नाउ शी इज़ माई वाइफ। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, और ख़ासकर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर यदि जो पैदा हुआ है, तो फ़ौज में जाना उसका एक एस्पिरेशन होता है। वैसे ही मेरा भी था, लेकिन उसके बाद में But इतना strong नहीं था. इतना स्ट्रांग नहीं था। मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ भी था और इधर भी था। फिर जब हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी मेरी वाइफ से, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला कि उनका भी एक इंक्लिनेशन था, क्योंकि उनके फादर भी आर्मी में कर्नल थे। Signal regiment, sir. हाँ, ही वॉज इन, वो सिग्नल रेजिमेंट में थे, और उन्होंने बोला कि चेतन, मैं तुम्हारे को यूनिफॉर्म सर्विसेज में देखना चाहूँगी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बन गया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं सिंगल माइंडेडली मैंने इस फोर्सेस की तरफ मैंने अप्रोच किया, और मैं सीपीओस के अंदर सेलेक्ट हो गया 1996 के अंदर, और 98 के अंदर हमारी ट्रेनिंग 98 के अंदर मेरी ट्रेनिंग चालू हुई। दैट्स द स्टोरी। Very interesting, sir. Very interesting. सबके अपने aspirations होते हैं, sir. यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो आपकी how is the training, sir? अगर कुछ खास याद है कुछ ट्रेनिंग का, सर? कुछ सर वो शरारत वाली यादें भी। शरारत से तो ऐसा नहीं था मैं कि मैं शरारती था, लेकिन ये था कि यस, कुछ जिंदगी के अंदर यदि आपने शरारत नहीं करी हो तो फिर मजे भी नहीं आते उसके अंदर, कुछ ना कुछ तो यादें नहीं बनती। यस यस, कुछ तो था। ये था कि भाई हमारे साथ ये था कि ऐसा नहीं है कि स्कूल टाइम में हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। या तो छेड़ो मत, छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। वाली बात थी। हमारी ट्रेनिंग चालू हुई, हमारी ट्रेनिंग हुई थी माउंट आबू के अंदर, 1 साल के लगभग हमारी ट्रेनिंग थी। और एक तरह से हमारी ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग लगभग काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है उसके अंदर। उसमें हमारी ट्रेनिंग में ये बोलते हैं, जैसे आप लोग भी फोर्स बैकग्राउंड से हैं, उस टाइम पे जो अफसर बनते हैं वहाँ पे उनको इंसान नहीं समझा जाता। इंसान होते भी नहीं हो। उनको मतलब धरती पे सबसे तुच्छ प्राणी जो है वो आपके कैंडिडेट्स है। आर्मी में जनरलमैन कैंडिडेट्स बोलते हैं हमारे, वो जो अफसर्स है, यंग अफसर्स है, उनको देते हैं। सुबह से शाम तक रेलम पट्टा चलता था। सुबह से शाम तक वहाँ पे जब क्लासरूम में जाते थे तो ठंडी ठंडी एसी की हवा आती थी, तो कई सारे सो भी जाते थे उसके अंदर। वो सबके साथ में होता है ना। बस ये ज़रूर कह सकते हैं हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, और अच्छा खासा फिजिकल आउटडोर होता था हमारा। वेपन ट्रेनिंग्स होती थी, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हमारी डिबेट्स वगैरह भी होती थी। यस, यदि मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो मैं हूँ और जो मैंने ज़िंदगी के अंदर फील्ड के अंदर जो सक्सेस पाई है, बिकॉज इसलिए ही पाई है कि मैं हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी। सर सीआरपीएफ के बारे में कुछ? सीआरपीएफ के बारे में ये आप हमारे सर पुलिस फोर्स है सर। ये सीआरपीएफ के बारे में एक्चुअली कि बहुत से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हाउ वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द सिविल पुलिस एंड द आर्मी। यस सर। वी आर इन द बफर जोन। तो है क्या, और क्या उद्देश्य है सर? हम कैमिलियन है, जरूरत पड़ने पे आर्मी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे पुलिस बन जाते हैं। सो बेसिकली क्या है कि इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सिविल पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर देखती है, वो स्टेट के अंदर, वो सिविल पुलिस स्टेट के अंडर में होती है। सेंटर का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल की फोर्स है। तो मुद्दा ये होता है कि सीआरपीएफ की ज़रूरत कैसे पड़ी है, क्यों पड़ती है। सीआरपीएफ का जो ओरिजिन हुआ था, सीआरपीएफ का जो उत्पत्ति हुई थी वो इंडिपेंडेंस से पहले हुई थी 1939 के अंदर, जब आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पे ठग और काफ़ी सारी लूटपाट बहुत होती थी, डकैतियाँ बहुत होती थी। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने स्पेशल फोर्स बनाई जिसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ओके। तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बनाया। उनका काम था मध्य प्रदेश के आसपास के जंगलों के एरिया के अंदर छापे मारना, उनको पकड़ना, डकैतों को। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इसका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव भी सीआरपीएफ होता है, तो उसका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस बन गया।
उसके बाद में ये होता है कि स्टेट के अंदर यदि कोई भी किसी प्रकार की भी यदि सिचुएशंस क्रिएट होती है, सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की भी हो सकती है, कहीं कोई यदि आपको गणपति विसर्जन है, आपके कुछ भी जो एस्केलेट करता है। ये भी आपके जहाँ एक्स्ट्रा फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ होती है, कहीं दंगे हो गए तो भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम यदि एडिड फोर्सेस की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे को एडिड फोर्सेस चाहिए, तो सीआरपीएफ को वहाँ एज पर दी रिक्वायरमेंट वहाँ भेज दिया जाता है। इसके अलावा कहीं भी यदि इंसर्जेंसी होती है, टेररिज्म होता है या नक्सलिज्म होता है, वहाँ जिसको निपटने के लिए लोकल पुलिस सक्षम नहीं होती है, उनको स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशलाइज्ड फोर्स के तौर पे आपको सीआरपीएफ को वहाँ इंडक्ट करते हैं बटालियंस को, और सीआरपीएफ वहाँ पे काम करती है इन एड टू द सिविल अथॉरिटीज़। इन एड टू द सिविल अथॉरिटीज़ काम करती है, वहाँ सिविल पुलिस के बताए हुए निर्देशों के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है और उनके साथ में मिलके हम उसकी सिचुएशन कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन रोल होता है इलेक्शंस करवाना। कहीं यदि भूकंप आ गया, नेशनल कैलेमिटीज़ हो गई, भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं इवैक्यूएशन चीज़ें करवानी है, तो उस सिचुएशंस के अंदर भी सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सीआरपीएफ के अंदर स्पेशलाइज्ड विंग्स भी हैं। जो सीआरपीएफ के अंदर एक तो नॉर्मल बटालियंस होती है जो आर्मी के तर्ज के ऊपर वो होती है, फिर सीआरपीएफ के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए उनके पास में उसी प्रकार की वेपनरीज होती है, आंसू गैस के गोले वगैरह, ग्रेनेड्स वगैरह सब कुछ होते हैं, लाठी वाठी होती है। फिर हमारे पास में एक रैपिड एक्शन फोर्स जो है सर, वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनती है। नहीं वो आई नो, आई जस्ट ट्राइंग टू आस्क, क्या ये डेपुटेशन टाइप होती है सीआरपीएफ के अंदर से, या दीज आर परमानेंट आरएफ बटालियंस? वो वहीं रहते हैं सर? वहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब फॉर एन एग्जांपल, आपका जवान जो है उसमें नहीं जाएगा, वो उनके अपने जवान होंगे? नहीं, वो आपस में बदली हो सकती है सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बदली पोस्टिंग आरएएफ भी जा सकती है। मैं भी आरएफ में जा सकता हूँ, हमारे जवान भी जाते हैं। उसकी एज लिमिट होती है, वो सेलेक्ट होता है, फिर वो जवान वहाँ जाता है, वहाँ टेन्योर कंप्लीट करता है, फिर वापस सीआरपीएफ। सेम लाइक जो एनएसजी में जाते हैं सर, वो वापस आ जाते हैं। ओके। हमारे पास दूसरी वीआईपी सिक्योरिटी बटालियंस है जो अलग अलग वीआईपीज को टेम्परेरी सुरक्षा प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन। प्लस हमारे पास कमांडो बटालियन है, दैट इज नोन एज द कोबरा, जिसमें मैं भी रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास में महिला बटालियंस भी है, और जो इस प्रकार का कार्य करती हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है महिलाओं की डिप्लॉयमेंट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, उसके अंदर वो काम करती है, कार्य करती है। सो ये सेपरेट विंग्स हैं सीआरपीएफ के स्पेशलाइज्ड यूनिट से जो करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं एक तरह से सीआरपीएफ एक मसल पावर है जो ज़रूरत पड़ने पे सिविल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करती है। जहाँ आर्मी को नहीं लगा सकते हैं वहाँ आर्मी बेसिकली देखा जाए तो आर्मी को इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर लगाना ठीक नहीं है। वेरी राइट। तो उस चीज़ के लिए सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारे को रीडिप्लॉय किया जाता है। दैट कम्स दी, जो हमारे नाम में रिजर्व चीज़ है ना, वो चीज़ है, वी आर रिजर्व फॉर दिस थिंग। काम किया फिर वापस आ गए। फौज के अंदर तो रिजर्व का सबसे ज्यादा बैंड बजता है। जो रिजर्व ब्रिगेड में चला गया उसका बहुत बैंड बजता है सर। लेकिन ये रिजर्व पना हमारा खत्म नहीं होता है, डेवलपमेंट हमारा 100% होता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो देश के अंदर खत्म नहीं होती है। यदि वहाँ शुरू से देखो जाए तो 90s के अंदर आपके JNK चालू हुआ, उससे पहले से आपके नॉर्थ ईस्ट स्टब है, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में अभी नक्सल चालू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं रोटेशन बनता रहता है। तो कई बार तो ज़रूरत ये भी पड़ती है कि भाई बटालियंस की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होती है, लेकिन आपके पास इतनी बटालियंस नहीं है डिप्लॉय होने के लिए। सो एनीवे जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर BSF को भी बुला लिया जाता है।